केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर लेखा जोखा पेश किया। केंद्रीय मंत्री ने पिछले 11 सालों में नागपुर सहित विदर्भ में किए विकास के कामों की पूरी जानकारी जनता के सामने रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल में जो नहीं किया, हमने 11 साल में कर दिखाया है। नागपुर शहर, जिला हो या विदर्भ, जहां बुनियादी ढांचा सहित लोगों को रोजगार देने के लिए जो किया है वो पूरा देश देख रहा है। नागपुर शहर स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में गडकरी ने मोदी सरकार सहित परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा क्या काम हुआ है उसकी पूरी जानकारी पेश की। गडकरी ने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की सूरत बदलने का काम किया है। किसान, आम जनता से लेकर सड़कों से लेकर शिक्षा, उद्योग जैसे तक तमाम क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश के विकास के लिए हमने 4 बिंदुओं पर ध्यान रखकर काम किया है, जिसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और संपर्क है। इन क्षेत्रों में काम किया तो ही देश का विकास संभव है। देश के विकास में 3 क्षेत्र जीडीपी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होती है। एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरा एग्रीकल्चर, जिसमें 12 से 14% है, और सर्विस सेक्टर जिसमें 52 से 54% है। और इन सभी क्षेत्रों में समतोल विकास होने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार 120 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार की है। जैसे विदर्भ में वाशिम और गडचिरोली 2 राज्य हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। वैसे 550 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से पिछड़े हुए, उनके भी नाम निकाले गए हैं। और इन पूरे क्षेत्र में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो और उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति कैसी हो, वहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसकी नीतियाँ बनाकर सरकार ने बहुत सफल कार्य किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने पर गडकरी ने कहा कि वर्तमान में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट चाइना के मुकाबले ज्यादा है, जिससे हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह गए। हम लगातार इसे कम करने में लगे हुए हैं। आने वाले दिसंबर तक हम इसे सिंगल डिजिट में लेकर आ जाएंगे। औद्योगिक और इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ प्रमुख सड़कों पर ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम भी किया जा रहा है। सड़कों की हालत पर चर्चा करते हुए गडकरी ने कहा कि देश के सड़क क्षेत्र में हुए विकास का ही परिणाम था कि लोग बेंगलोर और चेन्नई से अपने वाहन लेकर महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज पहुंचे। औद्योगिक हो या पर्यटन, तमाम क्षेत्रों में काम किया। बौद्ध सर्किट, 4 धाम रोड हो, रामगमन रोड जैसे सड़कों का निर्माण किया, जिससे लोग आसानी से धार्मिक स्थानों पर पहुंचने लगे। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इस बार कुंभ में रोड अच्छे बनने के कारण हर 2-3 घर के बाद एक फैमिली अपनी गाड़ी लेकर 8.5 घंटे में प्रयागराज नागपुर से पहुंची। अब आने वाले लोगों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ी कि 3 गुना 4 गुना बढ़ी। और मेजॉरिटी लोग पहले रेलवे से जाते थे, कुछ बड़े लोग हवाई जहाज से जाते थे, पर इस बार चेन्नई यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से लेकर पूरे देश से अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग कुंभ प्रयाग में आए थे। अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में किए जाने वाले कामों की जानकारी देते हुए गडकरी ने कहा कि बीते 11 सालों में नागपुर शहर हो या ग्रामीण, तमाम क्षेत्रों में विकास के कई काम किए गए हैं। राजमार्ग विभाग के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा के काम किए गए हैं। नागपुर शहर में किए गए कामों के बारे में बताते हुए गडकरी ने कहा कि फ्लाईओवर हो, अंडर ब्रिज हो, मेट्रो हो, एम्स, फुटाला में फाउंटेन का निर्माण हो, जैसे कई काम किए गए हैं। महाराष्ट्र का करीब 5 लाख करोड़ के काम हमने किए हैं इस 11 साल में। महाराष्ट्र तो काफ़ी बदल गया है। मैं प्रोजेक्ट का कुछ ज़्यादा डिटेल आपको बाद में मेरे वेबसाइट पे डाल दूँगा, आप देखिए। नागपुर जिले में और नागपुर शहर में मिलकर करीब 2.25 लाख करोड़ के काम हुए हैं और आज भी काम हो रहे हैं। तो कितने, इसका वॉल्यूम कितना, इसका परिणाम कितना है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये डेवलपमेंट और एग्रो कन्वेंशन सेंटर से लेकर तो अलग अलग प्रकार के शहर के कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, कितने रोड बन रहे हैं। तो ये भी एक अलग से पूरा मैं वेबसाइट पर रखकर आपको